इस बार लोकसभा चुनावों में दलित यानी अनुसूचित जाति एससी ने भाजपा के खिलाफ में मतदान किया। उन्हें डर था कि फिर एनडीए सरकार बनी तो वह आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति एससी एसटी मामले में ऐसा नहीं है। चुनाव नतीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दलित मतदाताओं का बड़ा हिस्सा न केवल आम बल्कि खास सीटों पर भी भाजपा एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया गया। उनमें भाजपा के खिलाफ में ऐसी भगदड़ देखी गई जैसे फायर अलार्म बज गया हो। वैसे तो चुनावी खेल के ठीक से शुरू होने से पहले ही यह सब शुरू हो गया, लेकिन आदिवासी मतदाता भाजपा के साथ में मजबूती से टिके रहे और यह हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की आशंका को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार अगर यह आरक्षण हटा दिए जाने का खामियाजा तो आदिवासियों को भी उतना ही भुगतना होगा जितना आदिवासियों को बावजूद इसके एनडीए ने उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। एनडीए ने आदिवासियों को लुभाने के लिए उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया जहां आदिवासी मतदाताओं का औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यूपी लोकसभा के नतीजों से साफ पता चलता है कि अनुसूचित जातियों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यूपी की 22 सीटों में से 17 सीटें खो दी, जहां अनुसूचित जातियों की आबादी 20% से ज्यादा है। और इन झटकों ने भाजपा की जान तो नहीं ली, लेकिन गंभीर रूप से चोटिल कर दिया। इस चोट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि भाजपा उम्मीदवार अयोध्या में भी हार गए, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और इस कारण वहां का कायाकल्प भी हो गया। भाजपा विधानसभा चुनावों में अयोध्या में जीती थी। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले 6 प्रमुख राज्यों में एनडीए के प्रदर्शन से इसकी तुलना करते हैं। एनडीए ने इन सभी राज्यों में शानदार जीत हासिल की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, झारखंड और त्रिपुरा। झारखंड में एनडीए का सुपड़ा साफ हो सकता था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी खेमे के पक्ष में सहानुभूति की लहर नहीं उठी। ऐसी तुलना करने पर चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन बातों से हमें विचलित करने वाली निष्कर्ष मिलते हैं कि भले ही आरक्षण का लाभ एससी और एसटी दोनों को मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया एक जैसी नहीं है। इसका पहला कारण जो तुरंत ध्यान में आता है वह यह है कि एसटी के पास में एससी की तरह बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई राष्ट्रीय नायक नहीं है। अम्बेडकर एक ऐसी महान शख्सियत का नाम है जिन्होंने संविधान बनाने वाली टीम को आगे से साहसपूर्वक नेतृत्व किया। फिर भी इससे यह पूरी तरह साफ नहीं होता है कि आरक्षण समाप्त करने की आशंका जोर पकड़ने पर एसटी भी एससी की तरह बेचैन क्यों नहीं हुए। यह भी बिल्कुल सच है कि एसटी भी गरीब है, वे भी ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे, लेकिन उनका सामाजिक पिछड़ापन ओछे व्यवसायों से नहीं बल्कि भौगोलिक दूरी से आता है। आज भी लगभग 80% अनुसूचित जनजातियां प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि यानी कि और मछली पकड़ने जैसे व्यवसायों में हैं। आंकड़ों की बात करें तो आम आबादी के मुकाबले में 63% से ज्यादा आदिवासी आबादी इन व्यवसायों में है। वास्तव में आधुनिक युग से पहले के भारत में आदिवासी शासक हुआ करते थे। मनोवैज्ञानिक और गांधीवादी कार्यकर्ता एन के बोस के अनुसार में उन्हें क्षत्रिय माना जाता था। उनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं और कोई भी उन पर उंगली नहीं उठाता। फिर मुंडा, ताना, भगत और त्रिपुरा जैसी जनजातियां भी हैं जिनका हिंदू धर्म में प्रवेश भक्ति आंदोलन के माध्यम में हो गया। उन्हें पड़ोसी हिंदू कभी कमतर नहीं मानते थे, जबकि पहाड़ी भुइयां जैसे कुछ जातियों को सम्मानित दर्जा प्राप्त था। और यह भी दावा किया जाता है कि उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ का अतीत भी आदिवासियों से जुड़ा है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।